देखिए, आज आप लोग के सामने हम चक्रवृद्धि ब्याज बताने वाले हैं। ऐसा तरीका बताएँगे कि अगर आप नहीं देखेंगे तो पछताएँगे, ठीक है? इस तरीका से आप किसी भी तरह के चक्रवृद्धि ब्याज को बना सकते हैं, तो हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं और बड़ा डायग्राम के माध्यम से चलेगा, ठीक है? तो चलिए आप देखिए इस क्लास से आप चक्रवृद्धि ब्याज के सारे प्रश्नों को हल करने के लिए सीख जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बताने वाले हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कहता है कि वह ब्याज जो चक्र के समान चलता है, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब जरा बात समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज या किसी भी ब्याज को हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या हमको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या होता है? एक होता है मिश्रधन, मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है? क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन को बोलते हैं ए से लिखते हैं अमाउंट, ठीक है? अगला होता है मूलधन, मूलधन मूलधन को बोलते हैं पी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? दर, दर को बोलते हैं हम लोग रेट, यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? समय, समय को हम लोग टी से बताते हैं, ठीक है? टी से बताते हैं या फिर हम एन से बताते हैं, टी से या फिर एन से बताते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप जब जानेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इतना आपको जानना बहुत जरूरी है और बड़ा ही डायग्राम से हम बता रहे हैं इसको। जैसे कि आप बात समझेंगे कि मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया, दर हो गया और समय हो गया, ठीक है? यदि आपको दे दिया जाए फार्मूला, मुख्य रूप से आप जाने तो क्या होता है? हम फार्मूला से बताने वाले नहीं है लेकिन बता देते हैं फार्मूला। तो होता है P इंटू सी आई बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n लिख लो या t लिख लो, माइनस क्या करो p लिख दो। यही फार्मूला होता है, लेकिन हम फार्मूला का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। विदाउट फार्मूला के बनाएंगे। जिसको नहीं आता है सबसे अच्छा सीखने का मौका यही है। ध्यान दीजिए क्या करना है। जब आपको 2 वर्ष के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए, तो इसमें कुछ निर्माण करना है आपको डायग्राम का। एक बनाना है बड़ा सा गोला, ठीक है? इसके 2 चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, ठीक है? इनके बाल बच्चे के एक और बाल बच्चे होंगे। कितने हो गए? 3 हो गए, 3। इस घर में आपको पी को डाल देना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ये जो पथ दिख रहा है इस रास्ते पर रेट होता है, यहाँ भी आपका रेट होता है और यहाँ भी आपका रेट होता है। इस घर को हम ए लिख देते हैं, ये वाला घर को भी हम ए लिख देते हैं और इस घर को हम बी लिख देते हैं। आप बात समझिएगा, अगर इस बात को समझ गए तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी आराम से बनाइएगा, ठीक है? इतनी बात को समझ गए। यदि हम पूरा को काउंट कर ले, इसको पूरा को ऐड कर दे तो इसको हम ए बोलते हैं, यानी कि मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है ना? पूरा को काउंट करने के बाद। अब ये क्या मतलब मिश्रधन मत समझिएगा, यहाँ ए हम घर डाले हैं, ठीक है? अब जरा बात को समझिए कि यहाँ से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा फर्स्ट साल के लिए, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड साल के लिए, सेकेंड साल यानी दूसरा साल के लिए, ठीक है? तो पहला साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और दूसरा साल में बदलता है सब। अब यहाँ इस बात को समझ लिए, देखिए हम इस फॉर्मूला का नहीं बल्कि इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे और एक एक चीज को बताने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यदि आपको दे दिया जाए कि P और P बराबर दे दिया जाए कि आपके पास 1000 है, P बराबर 1000 और R का वैल्यू दिया हुआ है 10%, ठीक है? और T का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 2 साल, 2 ईयर। तो आप क्या ज्ञात कीजिए? आप ए को ज्ञात कीजिए, अमाउंट को ज्ञात कीजिए, अमाउंट बराबर वाट लिख दीजिए। उसके बाद एसआई भी आप निकाल सकते हैं और एसआई बराबर वाट लिख दीजिए। उसके बाद डिफरेंस को भी आप ज्ञात कर सकते हैं, डिफरेंस बराबर वाट। तो एक ही चीज से आप अमाउंट भी निकालिए, एसआई भी निकालिए, डिफरेंस भी निकालिए, कहीं ना कहीं निकालना तो आपको सब निकाल सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा घर बनाना है इस तरह का, इसके 2 प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बाल बच्चे रहेंगे, ठीक है? यहाँ लगा दिए और इसके एक बाल बच्चे हो जाएंगे, ये भी बहुत प्यारा बच्चा है। यहाँ से आपको डिवाइड कर देना है। बात को समझते चलिए, इसमें डालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो कितना है मेरे पास? तो है आपके पास कितना? 1000 रुपया। अब रेट 10% है, तो 10% को अगर लिखने जाए तो परसेंट का मतलब क्या होता है सर? बटा होता है, बटा 100। तो ठीक है, बटा 10 लगो और यहाँ भी एक बटा निकालने जाओगे तो कितना होगा? तो कहेंगे कि सर 100 हो जाएगा। हाँ सर, फिर से 1000 का 1/10 निकाले कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 100 का 1/10 निकाले कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये दोनों घर क्या था? तो ये दोनों घर था ए, लेकिन ये दोनों जो घर है ना, ये होता है एस आई। एस आई बराबर क्या लिख देंगे? 2a, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताइए कि 2 और 1 का मान कितना आया? 100, यानी कितना हो जाएगा? 200। तो आप साधारण ब्याज निकालने जाइएगा तो कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों घर को जोड़ देना है, ये दोनों घर को जोड़ देना है, तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 200 आ गया। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे तो ये तीनों घर को जोड़ेंगे, यानी कि सी आई बराबर क्या हो जाएगा? तो 2a और प्लस में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अब 2a का वैल्यू कितना हो गया? 200 हो गया, और b का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 10 आ गया।
कितना आ गया टोटल आपका 210 आ गया। अगर अंतर निकालने जाएंगे तो यहाँ 200 और यहाँ 10, तो अंतर मेरा क्या आ जाएगा, तो सर कहेंगे कि मेरा अंतर कितना आ गया, तो मेरा अंतर आ गया 10। आया कि नहीं आया? लेकिन अंतर आपको ऐसे निकालना है, ये जो घर होता है ना, ये घर, ये सिर्फ और सिर्फ अंतर ही बताता है। तो इस घर में जितना भी आ जाए आपको क्या बताना है, यही आपका क्या होगा, अंतर होगा। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है, समझ गए? एकदम कॉन्सेप्चुअल माध्यम से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये 10 हो गया आपका, क्या हो गया, ये अंतर हो गया। अब आपको मन करेगा सर इस अमाउंट नहीं निकला, चक्रवृद्धि निकल गया, साधारण निकल गया, अमाउंट नहीं निकला। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो आपको पता है ना कि अमाउंट जब निकालना होता है तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है बताइए, तो पी और प्लस क्या होता है, सी आई। यानी कि हम मूलधन को चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। मेरा मूलधन कितना था, तो सर 1000 था, 1000। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, तो सर 210 आया। 210 को सिर्फ आप ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा आपको, 1210। यही आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और इसमें से कहिए कि क्या नहीं निकला, इसमें पूरा के पूरा आंसर आ गया, आगे कि नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट पूरा आंसर आ गया। चलिए और एक प्रश्न को आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। अगर P बराबर आपको दे दिया जाए 800, R बराबर आपको दे दिया जाए 5% और T बराबर आपको दे दिया जाए 2 ईयर, तो कैसे निकालेंगे? बस निकालने का तरीका वही रखना है, आपको तरीका को नहीं बदलना है। देखिए, एक घेरा बनाएंगे, इसके 2 चुन्नू मुन्ने बाल बच्चे लगा देंगे यहाँ से, और यहाँ से फिर से एक लगा देंगे। बस 1 से 2 बार बना लीजिए, आपका झंझट खत्म हो जाएगा। इसमें P डालते हैं तो P मेरा कितना है, लगा देंगे हम यहाँ 800। रेट तो 5% का वैल्यू निकालना है, यानी 5% का वैल्यू निकाल, क्या लिखेंगे, 5 और बटा में क्या, 100, काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1/20। अब जहां जहां लाइन है वहां क्या लिख देंगे, 1/20। यहाँ भी क्या लिख देंगे, 1/20, 1/20। जब तेज हो जाएगा तो खुद से मन से कीजिएगा। अब 800 का 1/20 करने का मतलब क्या है कि 20 गुना के कितना हो जाएगा, 20 के कितना होता है, 80, यानी कि 40 होगा कहीं ना कहीं। हाँ सर, तो इसका भी कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो 40 का 1/20 कितना होगा, तो सर ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब दोनों सामने वाले को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, साधारण ब्याज। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, 40 से 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तीनों को ऐड करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 40 और 40 80 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 82। कितना हो गया, 82। अंतर की बात की तो अंतर अगर यहाँ से भी आप देखेंगे तो अंतर आपके पास कितना आया बाबू, तो कहेंगे कि 2। और यहाँ भी देखेंगे तो आपका अंतर कितना है बाबू, तो कहेंगे कि सर 2 ही। तो आप किसी तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी अंतर आपका कितना है, 2 ही। ठीक है, यहाँ भी अंतर आपका क्या है, 2 ही है। अब अमाउंट की बात किया जाए तो टोटल ऐड करना है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर होता है CI प्लस P या P प्लस CI। CI कितना है आपके पास, 82 आ गया, और प्लस कितना था आपके पास, 800 था। यानी जब बात करें तो कितना हो जाएगा, 800, 82 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। तो कहीं ना कहीं आप पूरा निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, तो हाँ सर पूरा निकाल पाए। तो बस इस डायग्राम को समझना है और पूरा बन जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, A to Z बनेगा, एकदम सिंपल तरीका से बनेगा। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट को समझिए और पूरा निकल जाएगा। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, इस समय क्या देता है कि कुछ और गड़बड़ाता है। परीक्षा जब होता है तो क्या करता है, उसमें दे देता है 6 माही, ठीक है, 6 माही दे देता है, 3 माही दे देता है, 4 माही दे देता है कि नहीं देता, यही देता है। अब इसमें बच्चे लोग गड़बड़ाने लगते हैं। जब 6 माही कहे तो थोड़ा समझिएगा बात को, यहाँ लिखते हैं समय और यहाँ लिखते हैं दर। ठीक है, अगर 6 माही रहे तो समय में क्या करना है कि कितना, एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12। तो 6 माही यानी कि इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो जब समय में 2 से गुना करेंगे तो दर में 2 से करेंगे हम भागा। अब 3 माही की बात करते हैं, तो 3 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो सर 4 से गुना करेंगे और इसमें 4 से क्या करेंगे हम, भागा। बस बात को समझिएगा। 4 माही है तो क्या करेंगे, 4 में कितना से गुना करेंगे, 12 हो जाए, तो सर 3 से करेंगे समय में गुना और दर में करेंगे 3 से क्या, हम भागा। बस यही काम करना है आपको और आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा के पूरा बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आजमाना है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपको बनाना है 3 माही 6 माही को। आप दर को बना सकते बड़ी अच्छा से। अब थोड़ा बात को समझिए कि कभी कभी क्या दे देता है कि कभी कभी दे देता है अंतर निकालने के लिए, तो अंतर वाला विधि तो आपको बता दिए। हम बस इसको यही तक बताते हैं, फिर इसके आगे के लेके आएंगे पार्ट आपको, तो इसको इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आपको एक मैथ देते हैं, इस मैथ का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैथ क्या दे रहे हैं कि P बराबर आपको दिया हुआ है 2000, P बराबर 2000, और R बराबर दिया हुआ है आपको
5%, ठीक है। और टी बराबर आपको दिया हुआ है 2 ईयर, 2 ईयर। अब इसको आपको क्या करना है, बना के अब कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या करना है, डाल देना है। अब इसके आगे के हम सीरीज को आपको बताएंगे और इससे भी बड़ी हल्का तरीका से बताएंगे। 3 साल के होगा, 1.5 साल के होगा, 2.5 साल के होगा, 2.25 साल के होगा, जो भी प्रश्न होगा ऐसे प्रश्नों को हम बताएंगे, ठीक है।